मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट हनुमंतराव गायकवाड़ जी को। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय बीके करुणा भाई जी, आदरणीय कमल नारायण जी, आदरणीय किरण चौहान जी, आदरणीय डॉक्टर संजय माहेश्वर जी, आदरणीय हेमा दिवाकर जी, यशोदा देवी जी और हमारे मित्र किशोर मोहता जी। ये मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे इसी की जर्नी स्पिरिचुअलिटी फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एंड साइंस जो हम करने जा रहे हैं आज, इसमें मुझे बोलने का मौका दिया। अभी हमारी चर्चा हो ही रही थी, थोड़ी सी बीवी जी की बैकग्राउंड आदरणीय देवव्रत जी में देता हूँ कि मैंने गांव के दोस्तों को काम देने के लिए 8 लोगों से कंपनी चालू की थी रोजगार देने के लिए। अभी लगभग 75,000 लोग पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट का पूरा मेंटेनेंस पिछले 20 साल से बीवी जी के पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर और उनका ऑफिस का भी मेंटेनेंस बीवी जी के पास है। राष्ट्रपति भवन का भी मेंटेनेंस बीवी जी के पास है और सुप्रीम कोर्ट का भी हमारे पास है। 22 एयरपोर्ट का देखभाल रखरखाव का काम बीवी जी के पास है, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, पूना है, ऐसे कई एयरपोर्ट का काम हम करते हैं। महाराष्ट्र में 108 की एम्बुलेंस की सेवा हम थोड़ा अलग तरीके से चलाते हैं राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें अब तक 85 लाख लोगों को हेल्प हुई है और लगभग 15 लाख लोगों की जान बची है। लगभग 40,000 बच्चों का जन्म एम्बुलेंस में हुआ है। तो ये सब सेवा का काम चल रहा था रोजगार देने का। 2012 में मैंने एग्रीकल्चर में काम चालू किया कि फार्मर की उपज कैसे बढ़े। आप भी बहुत ज़ोर शोर से एक मूवमेंट चला रहे हैं, उसी तरह से मैंने एक थोड़ा सा मूवमेंट चलाने की कोशिश की कि विषम मुक्त खेती और निरोगी भारत, और काफ़ी सारा उसमें काम किया। उसके बाद पिछले 8 साल से लगभग 150 लोगों की टीम बीवी जी की रिसर्च कर रही है आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर कि आयुर्वेद आगे क्यों नहीं गया। और एविडेंस बेस्ड स्टडीज़, हमारे संजय माहेश्वर जी ने मुझे बताया कि हम एलोपैथिक डॉक्टर एविडेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ कैसे करें, और आयुर्वेद के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं पिछले 8 साल से। और उसमें कई तरह की प्रूवन दवाइयाँ भी बनी हैं, जिसमें कोई भी तरह का कैंसर हो। अभी हमने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में ट्रायल लिए और वहाँ पे ये पता चला कि 24 घंटे में, खाली मात्र 24 घंटे में हर्बल दवा से कैंसर की सेल लाइन की कंप्लीट डेथ होती है और नॉर्मल सेल को धक्का भी नहीं लगता है। नॉर्मल सेल को कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन कैंसर से कौन सा जीन एक्सप्रेशन अप रेगुलेट हो रहा है, कौन सा डाउन रेगुलेट हो रहा है, और उस तरह से क्यों कैंसर सेल की डेथ हो रही है, वो हमने समझने की कोशिश की। कोई भी कैंसर का पेशेंट जो बेड से उठ नहीं पाता है, वो 15 दिन के अंदर चलने लगता है। फिर हार्ट की दवा बनाई है, जिससे हार्ट के ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, हार्ट के फंक्शन ठीक हो जाते हैं। जो आदमी 15-20 कदम चलने के बाद जिसकी सांस फूल जाती है, वो 2 महीने के बाद मिनिमम 2 से 3 किलोमीटर चलने लगता है। इस तरह से थोड़ा सा हट के लीवर सिरोसिस की भी दवा बनी है। किडनी फेलियर, जिनको महीने में 15 बार डायलिसिस है, वो एक साल भर दवा खाए तो वो डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी जो है वो 15 से 2 बार पे घट के आ जाती है। और ऐसे कई पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जहाँ पे 300 लीवर सिरोसिस के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। और ये आयुर्वेद की ताकत है, जिसे योग को पूरे विश्व ने मान लिया है, उस तरह से आयुर्वेद को पूरा विश्व माने, इसके ऊपर बीवीजी ग्रुप हम काम कर रहे हैं। फिर किशोर जी का परिचय हुआ और किशोर ने बताया कि एक हम ये यात्रा लेके चलते हैं कि पूरे देश में 300 शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम की स्वस्थ कैसे रहे, दवाई मुक्त जीवन कैसे हो, जिसमें हमारे मित्र महेश बाल्दी जी भी है कि ये पूरी जर्नी पूरे देश भर में हमको लेके जानी है। और निरोगी भारत, क्योंकि बीमार होने के बाद दवाइयों के ऊपर करोड़ रुपया खर्च करने से पहले ही अगर हम प्रिवेंटिव काम करें, जैसे विविधा में काम हो रहा है, प्रिवेंटिव काम करें, हमारे आशिर शेख साहब भी बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये अगर हम कॉम्बिनेशन करके लोगों को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चले जाए, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि बीमारी नहीं पड़े तो आगे खर्चा होने की ज़रूरत नहीं है।
आप एक विषमुक्त खेती का अभियान आप चला रहे, उस तरह से हम भी सोच रहे हैं कि एक दवाई मुक्त जीवन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें और अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो और सर्वसामान्य व्यक्ति को खर्चा न बढ़े। तो उसकी जर्नी का शुरुआत आज से हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कमल जी हमारे जो मित्र हैं बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। किशोर जी हैं, किशोर जी ने पूरा जर्नी की ये ठान ली है कि ये पूरे विश्व में लेके जाएंगे, भारत में लेके जाएंगे, भारत के बाहर भी लेके जाएंगे। करुणा भाई जी की, ब्रह्म कुमारी जी के आशीर्वाद चाहिए और आज आपके आशीर्वाद हमें चाहिए कि ये जर्नी सफल हो और पूरे देश में निरोगी लोग रहें, अच्छे लोग रहें, स्वस्थ लोग रहें। ये जिनके लिए आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।